नमस्कार दोस्तों, मैं राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल नॉली नेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है, ये टॉपिक उन सभी लोगों के लिए है जिनके जो गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं या गाड़ी है और बदलना चाह रहे हैं, गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं बदलना चाह रहे हैं बट कंफ्यूज हैं कि वो कौन से फ्यूल वाली गाड़ी खरीदे, पेट्रोल वाली, इलेक्ट्रिक वाली या सीएनजी वाली। तो इसके लिए हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। आज हम एक एंट्री लेवल का जो हैचबैक है उस एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे कि कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमको या आपको, आपकी जरूरत के हिसाब से। तो टियागो जो है वो एक इकलौता हैचबैक है एंट्री लेवल में जो पेट्रोल, सीएनजी और ईवी तीनों में आता है। तो उससे पहले डिटेल्ड कैलकुलेशन में जाने से पहले हम कुछ बेसिक फैक्ट समझेंगे, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन पे जाएंगे। जैसे कि हमने टियागो लिया, ये तीनों में आता है, पेट्रोल में भी, सीएनजी में भी, ईवी में भी। तो पहले हम कॉस्ट समझते हैं कि कॉस्ट का क्या फर्क पड़ता है जब आप पेट्रोल से सीएनजी में जाते हैं या पेट्रोल से ईवी में जाते हैं। तो बेसिकली जब आप पेट्रोल से सीएनजी में जाते हैं तो टेंटेटिवली 90,000 रुपए की कॉस्ट बढ़ जाती है। सपोज ईवी जैसे सपोज टियागो जो है 5.5 से 8.5 लाख तक आती है, अलग अलग मॉडल जो है। तो इसी के कोरस्पॉन्डिंग अगर आप सीएनजी मॉडल लेंगे, सपोज बेसिक मॉडल 5.5 लाख का है, तो इसी का कोरस्पॉन्डिंग सीएनजी जो मॉडल होगा वो इसमें 90 के जोड़ के यानी कि 6.4 लाख के रेंज में होगा। ऐसे ही टॉप मॉडल 8.5 का है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग सीएनजी लेंगे तो वो 9.4 का होगा, बेसिकली 90,000 महंगा होगा। ऐसे ही जब आप पेट्रोल से ईवी में जाते हैं हैचबैक के अंदर हम पर्टिकुलर बात कर रहे हैं, तो मोटा मोटा जो कॉस्टिंग में फर्क आ रहा है वो 3 लाख का आ रहा है। बट अगर आप सपोज नेक्सॉन वाले सेगमेंट में जाएंगे तो ये कॉस्ट 5 से 6 लाख वेरी हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि गाड़ी के अंदर जो बैटरी है वो कितने किलोवाट आर की है। 1 किलोवाट आर जो होता है उसकी बैटरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 15 से 20 हजार होती है। तो जैसे यहाँ पर जो बैटरी, मतलब ये जो कॉस्ट का डिफरेंस है पेट्रोल और ईवी का, ये बैटरी के साइज पे डिपेंड करता है कि आपकी बैटरी कितनी कैपेसिटी की है। तो पहला तो हो गया, पेट्रोल 5.5 से 8.5 है, सीएनजी में जाते हैं तो पेट्रोल प्लस 90 के आ जाता है, ईवी में जाते हैं तो पेट्रोल प्लस 3 लाख हो जाता है। अब सेकंड बात कर रहे हैं हम रनिंग कॉस्ट की। रनिंग कॉस्ट क्या है कि जैसे कि कोई भी हैचबैक गाड़ी है वो जनरली 16-17 की एवरेज देती है, तो पेट्रोल का प्राइस जो है वो 96-97-100 की रेंज में है। तो मोटा मोटा 1 किलोमीटर जो है वो 6 रुपए में चलती है। 16 छिक 96, 17 छिक 102, बेसिकली इसी की रेंज में एवरेज है, इसी रेंज में फ्यूल है। तो 6 रुपए किलोमीटर, हमारे को 1 किलोमीटर चलने में 6 रुपए का खर्चा आता है। जब हम सीएनजी के अंदर जाते हैं तो क्या होता है, जब हम सीएनजी में जाते हैं तो ये 4 रुपए किलोमीटर हो जाता है। जैसा कि कोई भी गाड़ी हैचबैक 16 से 17 देती है पेट्रोल में, वैसे ही वो गाड़ी जब आप सीएनजी में ले जाते हैं तो 25 से 30% उसकी माइलेज बढ़ती है। 16 वाली जो है वो 20-21 चली जाती है, 16-17 वाली जो गाड़ी है। और एट द सेम टाइम जो आप फ्यूल भरवा रहे हो वो पेट्रोल से सीएनजी पे आ जाओगे। पेट्रोल जो है 97-98 है सपोज, सीएनजी जो है वो 83, 84, 85 की रेंज में है। तो 21 किलोमीटर 84 रुपीज में चल रही है, यानी कि 4 रुपए किलोमीटर। तो पेट्रोल में चलती है 6 रुपए किलोमीटर, सीएनजी में चलती है 4 रुपए किलोमीटर। ऐसे ही जब ईवी में जाते हैं तो आप बैटरी को जब फुल चार्ज करवाते हैं किसी बैटरी स्टेशन से, तो अगर 400 रुपए की चार्ज कराते हैं तो मोटा मोटा 200-210 किलोमीटर वो चलती है। तो अल्टीमेटली आपको 2 रुपए किलोमीटर पड़ती है। तो ये तो हो गई रनिंग कॉस्ट कैसे कैसे डिफर कर रही है। अब इसके बाद अगला फैक्ट हम पढ़े, रेकरिंग कॉस्ट क्या होती है। जैसे ईवी के अंदर हम बैटरी वाली गाड़ी है तो उसमें क्या होता है कि एक टाइम के बाद, एक पीरियड के बाद आपको बैटरी बदलवानी पड़ती है। तो अगर हम टियागो की बात करें तो टियागो में क्या है कि 8 ईयर्स या फिर 1.6 लाख किलोमीटर, 8 साल या 1,60,000 किलोमीटर जो भी पहले होगा उस टाइम पे आपको बैटरी बदलवानी पड़ती है। और जो बैटरी की जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट है वो मोटा मोटा 4 से 5 लाख रुपए आएगी इस रेंज में। अगर वो नेक्सॉन में जाते हो तो वो बड़ी बैटरी है, किलोवाट आवर बढ़ जाता है, तो वो 8 लाख रुपए की हो जाती है। तो यहाँ पे हम इसकी बात करें तो 4 से 5 लाख रुपए इसकी बैटरी की रिप्लेसमेंट कॉस्ट है जो हम बदलते हैं इसको एक टाइम के बाद। ऐसे ही सीएनजी के अंदर एक किट लगती है, ये जब हम प्राइस में हमने कैलकुलेट कर लिया 90,000 एडिशनल होके आती है। बट जो सीएनजी किट जो होती है इसकी जो लाइफ होती है वो 15 से 20 साल होती है, यानी कि आपको एक ही बार लगवानी है, बार बार नहीं लगवानी, क्योंकि 15 साल ही व्हीकल की एज है और 15 से 20 साल ही सीएनजी किट की एज है। तो ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है 90K का जो है। उधर जो है बैटरी का वो एक बार गाड़ी के साथ लग के आएगी, 3 लाख महंगी आएगी गाड़ी, और बाद में 8 साल बाद या 1.6 किलोमीटर के बाद 4 से 5 लाख का फिर खर्च है। और ये आगे जब भी आप चलाओगे फिर
मान लीजिए 1,60,000 को चला दे तो दोबारा खर्चा आएगा। पेट्रोल, नॉर्मल पेट्रोल इंजन है ही है। तो इसके बाद अब हम समझेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में, पेट्रोल में और सीएनजी में आपको कितनी आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन सा व्हीकल बेस्ट रहेगा। सपोज आपकी रनिंग 50 किलोमीटर है पर डे की, तो आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए। आपकी रनिंग 100 किलोमीटर है पर डे की, तो कौन सी खरीदनी चाहिए। आपकी रनिंग 200 किलोमीटर है तो कौन सी खरीदनी चाहिए। तो ये हम समझेंगे इसकी डिटेल कैलकुलेशन। अब हम बात करेंगे कि हम कितने किलोमीटर डेली चलाते हैं या मंथली चलाते हैं, उस हिसाब से हमको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, पेट्रोल, सीएनजी या ईवी। तो पहले हम ईवी की बात करेंगे, और ईवी में हमने 4 किलोमीटर की रेंज दी है, मतलब 4 डिफरेंट टाइप के किलोमीटर दिए हैं कि 1 इज 1650, सेकेंड इज 3000 किलोमीटर, थर्ड इज 4000 किलोमीटर और फोर्थ इज 5000 किलोमीटर ऑन मंथली बेसिस। इनका रीजन क्या है 1650 ही क्यों लिया। तो बैटरी जो ईवी जो है उसकी बैटरी की जो लाइफ है वो 1,60,000 किलोमीटर है, या फिर 8 साल जो पहले हो जाए। अब हम कहते हैं कि 8 साल में ही हमको 1,60,000 चलानी है, तो आप मंथली बेसिस पे जब 1650 किलोमीटर चलाओगे 1,650, और 8 साल में 96 मंथ में चलाओगे तो मोटा मोटा ये 1,60,000 किलोमीटर चल जाएगी। इसीलिए हमने पहला एग्जांपल दिया है कि हम बिल्कुल सबसे लोवेस्ट वाली पे ले लेते हैं, और 5,000 इसलिए दिया है कि हमारी जो बैटरी की रनिंग है वो 296 किलोमीटर आती है एक बार चार्ज करने से, बट एक्चुअल में जो वो देती है उसका मोटा मोटा 70% देती है, यानी कि 200 किलोमीटर पर डे। तो 225 दिन वर्किंग हम मानते हैं, तो 200 के हिसाब से 5,000, यानी कि 5,000 किलोमीटर से ज्यादा आप ईवी को चला भी नहीं पाओगे अनटिल अनलेस कि आप 300 के 300 दिन चलाओ। अदरवाइज अगर आप 5 हॉलीडे, आपको कोई भी जॉब करता है या बिजनेस करता है, 5 दिन की छुट्टी होती है, तो उसमें 25 दिन में 200 किलोमीटर पर डे ही चला पाओगे, तो 5,000 से ज्यादा आप नहीं चला पाओगे। तो इसलिए हमने मैक्सिमम का एग्जाम्पल लिया और मिनिमम का और बीच के 2 एग्जाम्पल लिए। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि 1650 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट क्या है कि 8 साल में आपने 1,60,000 किलोमीटर चलाई, 4 रुपए किलोमीटर बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक में चल रही है 2 रुपए किलोमीटर, अभी हमने बताया, और पेट्रोल में चलती है 6 रुपए किलोमीटर। तो आपको टेंटेटिवली 4 रुपए किलोमीटर का बेनिफिट मिल रहा है हर किलोमीटर चलाने पे। तो 1,60,000 किलोमीटर चलाने पे आपको 4 रुपए के हिसाब से मैक्सिमम बेनिफिट कितना मिलेगा, 6,40,000 रुपए, 6.4 लाख। अब हम बात करेंगे कि जब हमने इलेक्ट्रिक खरीदी है तो हमने कुछ कॉस्ट एडिशनल दी है, अब क्या वो कवर हो रही है या नहीं हो रही है। पहली कॉस्ट हमने कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, यानी कि खरीदते वक्त जो ज्यादा पैसे दिए हैं वो है हमारे 3 लाख रुपए, जो हमने अभी बात की है। दूसरी क्या है कि हम कितने टाइम में इतने किलोमीटर को कवर कर रहे हैं, क्योंकि उस टाइम तक हमारा 3 लाख का एक इंटरेस्ट रहेगा नॉमिनल सा 1% का, तो वो कंसिडरेशन में आएगा। तीसरा ये है कि हम ये चाहते हैं कि जब तक ये बैटरी रिप्लेसमेंट का टाइम आए, यानी कि 1,60,000 चले या 8 साल चले, उस टाइम तक मेरी एटलीस्ट इतनी सेविंग हो जाए कि मैं जो बैटरी बदल रहा हूँ वो पैसा मेरे पास इतनी सेविंग हो जानी चाहिए, ताकि मेरी बैटरी फ्री ऑफ कॉस्ट बदल जाए, ताकि अगले किलोमीटर में एटलीस्ट बेनिफिट आए। तो हम पहले बात करते हैं 1650 किलोमीटर जब आप चलाते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट वही 6,40,000 रुपए का है। 1650 किलोमीटर चलाओगे तो 1,60,000 किलोमीटर चलाने के लिए आपको 8 साल लग जाएंगे, 96 मंथ। जब 96 मंथ लगेंगे तो 96 मंथ का 3 लाख रुपए का एक महीने का ब्याज हुआ 3,000 रुपए 1% से, तो 96 मंथ का हुआ 2,88,000, 2.88 लाख, और हमने कॉस्ट जो एडिशनल दी है वो 3 लाख दी है। तो नेट बेनिफिट अपने को कितना मिला, 6,04,000 हमारा बेनिफिट है, माइनस 3 लाख रुपए हमने शुरू में दे दिए थे, और 2.88 हमारा एडिशनल कॉस्ट इंटरेस्ट की आ रही है। तो अल्टीमेटली हमको 3 और 2 5 52 के ही बचा। यानी कि अगर हम 1650 किलोमीटर मंथली बेसिस पे चलाते हैं तो 8 साल के बाद नेट सेविंग जो हमारी आती है वो 52K आती है, यानी कि 52,000 आती है। जबकि 8 साल के बाद इतने किलोमीटर चलने के बाद हमारी जो अगली कॉस्ट है वो बैटरी की कॉस्ट है, वो 4 से 5 लाख रुपए है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी रनिंग 1650 किलोमीटर यानी कि 50 60 65 70 किलोमीटर तक की है डेली की, तो आपको इलेक्ट्रिक नहीं लेनी चाहिए। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है। अब हम दूसरी रेंज पे जाते हैं, 3,000 किलोमीटर। अगर आपकी मंथली चलती है 3,000 किलोमीटर, यानी कि 100-120 किलोमीटर आप रोज चलाते हो, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अल्टीमेट बेनिफिट
जो 4 रुपए किलोमीटर के हिसाब से वही 1,60,000 किलोमीटर पे अपने को बेनिफिट मिल रहा है 6,40,000 रुपए का। और 6,40,000 रुपए का बेनिफिट मिल रहा है हमारे को 54 मंथ में, क्योंकि 54 मंथ इंटू 3,000 पर मंथ करोगे आप, तब जाकर आपको 1,60,000 किलोमीटर मिलते हैं। 54 मंथ में आपको जो इंटरेस्ट बियर करनी पड़ रही है 3 लाख जो आपने एडिशन दी है वो है 1.62 लाख, और जो आपकी एडिशन कॉस्ट है 1.6 लाख। तो नेट बेनिफिट कितना आया? 6,40,000 हमारा बेनिफिट है, माइनस हमारी जो कॉस्ट है 3 लाख प्लस 1.62 लाख, यानी कि 4.62, 6.4 माइनस 4.62 लाख, यानी कि 1.4.72 लाख। यानी कि अगर आप 3,000 किलोमीटर पर मंथ चलाते हैं और आपको 4 रुपए किलोमीटर का बेनिफिट हो रहा है, बट आपने जो कॉस्ट दी है शुरू में एडिशनल, और जो उसका इतने टाइम का इंटरेस्ट है जितने टाइम में आप ये किलोमीटर कवर कर रहे हैं, तो उसके बाद एंड में जो आपको नेट बेनिफिट आ रहा है वो 1.72 लाख आ रहा है, जबकि इसके बाद आपको 4 से 5 लाख रुपए की बैटरी बदलवानी है। तो अल्टीमेटली 3,000 किलोमीटर भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, बाकी इंडिविजुअल चॉइस है कि कोई लेना चाहे तो ले सकता है। जब आप 4,000 किलोमीटर चलाते हैं तो वही अल्टीमेट बेनिफिट ये है, 40 मंथ में आप 4,000 किलोमीटर के हिसाब से 1,60,000 किलोमीटर कवर कर दोगे 40 मंथ में। 40 मंथ में इंटरेस्ट कितना लगा? 1,20,000, 3 लाख आपकी कॉस्ट थी, तो नेट बेनिफिट कितना आया? 6.4 माइनस 3 प्लस 1.2, यानी कि 6.4 माइनस 4.2 इज इक्वल टू 2.2 लैक्स, 2.2 लैक्स। अगर आप 4,000 किलोमीटर चलाते हैं तो आपको टोटल कवर करने में लगेंगे 3 साल 4 महीने, और नेट बेनिफिट जो मिलेगा वो 2.2 लाख का मिलेगा, और इसके बाद जो आपकी एडिशनल कॉस्ट आने वाली है वो 4 से 5 लाख रुपए की आने वाली है। तो ये एक ऑप्शन है कि ठीक है, आपको कंसीडर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, बट मेरे हिसाब से इस रेंज में भी नहीं जाना चाहिए। हमें एटलीस्ट उस रेंज पे जाके इलेक्ट्रिक लेनी चाहिए कि जब मैं बैटरी बदलवाने जाऊं, बैटरी बदलवाने का टाइम आए, तब तक एटलीस्ट मेरी इतनी सेविंग तो हो कि मेरी बैटरी बदलवाने की कॉस्ट कवर हो जाए। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कि इसका बेनिफिट है। बाकी सबकी इंडिविजुअल कॉल है कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही हम 5,000 किलोमीटर पे जाते हैं, 5,000 से ऊपर जा नहीं पाएंगे, क्योंकि ये एक चार्ज में 296 की कंपनी बोल रही है, तो 70% ही मोटा मोटा चलती है, तो 200 किलोमीटर ही चल पाएगी। तो मैक्सिमम हम 5,000 ही चला सकते हैं मंथली। तो इसमें बेनिफिट वही 6.4 लाख का है, 30 मंथ में कवर होगा। इंटरेस्ट जो है 30 मंथ का 90,000 है, 3 लाख एडिशनल कॉस्ट है, तो 6.4 माइनस 3 प्लस 90 के, यानी कि 2.5 लाख हमारी सेविंग होती है। तो अगर आप 5,000 किलोमीटर भी मंथली बेसिस पे चलाते हैं, तब भी आप 2.5 साल में बैटरी की एज पर पहुंच जाओगे, यानी कि 1.6 किलोमीटर चला दो, 6 लाख किलोमीटर चला दोगे, और उसके बाद बैटरी माइट गेट रिप्लेस्ड, या उसके बाद हो सकता है कि कुछ और भी चल जाए, बट आपको वहां पर टोटल सेविंग जो आई है वो 2.5 लाख की आई है, बट जो अगला कॉस्ट आपको बियर करना पड़ेगा वो 4 से 5 लाख रुपए का है। तो अभी भी बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है इलेक्ट्रिक, जिस रेंज में हम गए हैं अभी तक जो हम बात कर रहे हैं। ये अच्छा ऑप्शन बन सकता है फ्यूचर में, जैसे जैसे बैटरी के ये व्हीकल जो है, इलेक्ट्रिक व्हीकल रोड पे आएंगे, तो हो सकता है बैटरी की कॉस्ट आने वाले टाइम में कम हो जाए, तो उस केस में ये बेनिफिट दे सकती है। बट करंट रेट्स के प्राइस के हिसाब से तो 5,000 मतलब लोवेस्ट जो 1650 पे भी कोई बहुत मतलब वहां पे तो बेनिफिट है ही नहीं, 5,000 पे जाकर भी बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। बाकी एज आई सेड की इंडिविजुअल कॉल है कि कोई कैसा लेना चाहता है, हम सिर्फ कैलकुलेशन बता रहे हैं। अब हम इलेक्ट्रिक के बाद हम बात करेंगे सीएनजी पे। सेम किलोमीटर की रेंज में सीएनजी की कितनी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो हमारी बढ़ रही है उसको कवर करना, प्लस उसका जो मंथली इंटरेस्ट है उसको कवर करने के साथ साथ हम कितने टाइम में हम उसको कवर कर सकते हैं। और इसकी रिकरिंग कॉस्ट है नहीं कि सीएनजी किट आपको दोबारा बदलवानी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ये तो 15 से व्हीकल की एज के बराबर ही है इसकी एज। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं 1650 किलोमीटर 1650, दूसरा है 3,000 किलोमीटर, तीसरा 4,000 किलोमीटर, फिर 5,000 किलोमीटर। अब इसमें जो एडिशनल कॉस्ट हमने दी है किट की वो है 90,000 रुपए, पेट्रोल के अगर कंपेरिजन में देखते हैं तो उसका इंटरेस्ट जो मंथली बेसिस पे हो गया सपोज 900 रुपीज। ठीक है जी। अब हम बात कर रहे हैं कि मंथली सेविंग कितनी होती है। जैसे हमने अभी शुरू में बताया था कि पेट्रोल के अंदर 6 रुपए किलोमीटर चलती है और सीएनजी में वो 4 रुपए किलोमीटर चलती है, यानी कि 2 रुपए किलोमीटर
का बेनिफिट आपको मिलता है। तो अगर आप 1650 किलोमीटर मंथली बेसिस पे चलाते हैं तो 2 रुपए के हिसाब से 3300 बेनिफिट आया, बट 900 रुपए आपको इंटरेस्ट भी लग रहा है यहाँ पे जो एडिशनल कॉस्ट आपने दिए, तो नेट बेनिफिट आपको 2400 2400 रुपए पर मंथ आता है। और 2400 रुपए पर मंथ हमारे को नेट बेनिफिट आ रहा है और हमारी जो कॉस्ट लगी है वो 90,000। तो उसको कवर करने में हमें कितना टाइम लगेगा? 90,000 डिवाइड बाय 2400, 90,000 बटे 2400, तो टोटल आता है 38 मंथ। तो अगर आप सीएनजी की गाड़ी लेते हैं और अगर 1650 मतलब 50 60 65 किलोमीटर आपकी रेंज है, 70 किलोमीटर आपकी पर डे की रनिंग है, तो आपको सीएनजी की किट कवर करने में 3 साल से ऊपर लग जाएंगे। तो ये कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है कि हम इस 3 साल 3.5 साल बाद अब एक 90,000 की कॉस्ट को कवर कर रहे हैं। तो यानी कि 1650 किलोमीटर में आपको ना तो ईवी काम देगा ना सीएनजी काम देगा। अब हम अगली रेंज पे आते हैं। 3000 किलोमीटर पे क्या होता है? वही 90 के की एडिशनल कॉस्ट है, 900 रुपए आपका इंटरेस्ट है मंथली बेसिस पे। 3000 के केस में आप 2 रुपए किलोमीटर के हिसाब से 6000 रुपए मंथली बचाते हो, 900 रुपए आपका इंटरेस्ट है। तो नेट बेनिफिट जो आपको मंथली बेसिस पे आ रहा है 5100 का आ रहा है। 5100 के हिसाब से आप किट को कवर कर पाएंगे 17 मंथ, यानी कि 1.5 साल लग जाएगा आपको किट कवर करने में। तो ये एक ऑप्शन ऐसा है, आप सीएनजी जा भी सकते हो, नहीं भी जा सकते हो। तो ये यहाँ पे आप पेट्रोल मतलब जैसे कि 1650 में ना तो आपको सीएनजी काम आ रहा है ना ईवी काम आ रहा है, यानी कि आपको पेट्रोल ही लेना चाहिए क्योंकि उसमें कॉस्ट कम आएगी और इतनी रनिंग नहीं है, तो आपको रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। ऐसे ही 3000 किलोमीटर पे जब हम बात कर रहे हैं तो आप सीएनजी की जो किट की वैल्यू है वो 1.5 साल में पूरी कर रहे हैं 17 मंथ में। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप पेट्रोल सीएनजी दोनों ऑप्शन देख सकते हैं। अब हम 4000 किलोमीटर पे जाते हैं तो क्या हो रहा है? वही 90 की एडिशनल कॉस्ट है, 200 रुपए इंटरेस्ट है। आप 4000 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए आपने मंथली बचाए, 900 रुपए इंटरेस्ट माइनस करके 7100 मंथली बचा रहे हो। तो उस केस में आप कॉस्ट जो किट की कवर करोगे सिर्फ 1 साल में, यानी कि जब भी आपकी 4000 किलोमीटर की रनिंग है तो आपको बिना सोचे सीएनजी ले लेना चाहिए। आपको ना पेट्रोल लेने की जरूरत है ना ईवी लेने की जरूरत है। अब हम 5000 किलोमीटर पे जाते हैं तो वही कैलकुलेशन है सारी 10,000 की 9100। तो आप 10 महीने में सीएनजी की किट को कॉस्ट को कवर कर लेते हो। तो यानी कि जब 5000 किलोमीटर पे जा रहे हो, यानी कि 4000 से ऊपर भी जा रहे हो, तो सीएनजी ही बेनिफिट दे रही है आपको। अब हमने बेसिकली पेट्रोल हमको पता है, सीएनजी की कैलकुलेशन देख ली, इलेक्ट्रिक की कैलकुलेशन देख ली, तो हम कंक्लूजन पे आते हैं कि कंक्लूजन क्या है इन सब का। यानी कि अगर आपकी रनिंग 1650 या 2000 किलोमीटर तक की भी है मंथली बेसिस पे, तो आपको पेट्रोल पे ही जाना है, क्योंकि कोई और चीज आप लेते हो तो उसमें जो एडिशनल कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी उसको कवर करने में बहुत टाइम लगेगा। और इलेक्ट्रिक केस में रेकरिंग कॉस्ट आ जाती है, सीएनजी में वो ऑलमोस्ट 3-4 साल लग जाते हैं। तो बेटर है आप पेट्रोल की ही गाड़ी खरीदें। अगर आपकी रनिंग 3000 किलोमीटर है तो आप पेट्रोल ओब्लिक सीएनजी दोनों ले सकते हैं, मतलब आपकी चॉइस है। क्योंकि सीएनजी में भी आपको कवर करने में 1.5 साल लगता है, तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं है। और पेट्रोल के केस में क्या है, आपकी रनिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। तो आप दोनों ऑप्शन ले सकते हैं जो आपको पसंद हो, तो दोनों ही एप्लीकेबल है इसमें। जब हम 4000 किलोमीटर पे जाते हैं तो प्योरली सीएनजी ही ऑप्शन है। अगर आपकी रनिंग 4000 किलोमीटर है तो आपको सीएनजी ही लेनी चाहिए। इवन 3000 में भी सीएनजी ही लेनी चाहिए, या ठीक है अगर आपकी चॉइस पेट्रोल है तो पेट्रोल ले सकते हो। और जैसे ही हम 5000 किलोमीटर पे जाते हैं तो सीएनजी ही चॉइस है। सेकंड ऑप्शन में ईवी देखा जा सकता है। हमने कैलकुलेशन सारी कर ली है। ईवी के अंदर आपको बता देते हैं 15,000 से 20,000 रुपीस जो है उसकी कॉस्ट है पर किलो वोट आर की बैटरी की। हमारी मान लीजिए हम टियागो की बात करें तो 24 किलो वोट आर की आती है। तो इंटू अगर मैं 15,000 भी करता हूँ तो 3.6 लाख बैठते हैं, और अगर 20,000 से मल्टीप्लाई करते हैं हम तो ये 4.8 लाख बैठता है। तो कंक्लूजन ये है कि 2000 तक किलोमीटर तक आपकी गाड़ी चलती है तो आपको पेट्रोल ही लेना है। 3000 की रेंज में आप सीएनजी पेट्रोल दोनों देख सकते हैं। 4000 में प्योरली सीएनजी है। 5000 में सीएनजी ओब्लिक ईवी देख सकते हैं। आई होप आप सभी को कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि हमारी जब भी नेक्स्ट वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन आए और आप वीडियो देख सके। बाय बाय, धन्यवाद।